तुम हारो या जीतो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। भाई साहब, इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को, बड़ी ही शर्मनाक शिकस्त दी है। तुम हारो नहीं यार, आते हैं पोस्टमार्टम की तरफ आते हैं, टेंशन ना लो, पोस्टमार्टम की तरफ आते हैं। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वन साइडेड इंडिया ने हराया है, जैसा हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन साइडेड मैच होगा वही हुआ है। अब सबसे पहले आते हैं हम, सबसे बड़ा डिफरेंस है दो चीजों का, पाकिस्तान इंडिया की ओपनिंग पेयर का, स्टार्ट का, दूसरा पाकिस्तान इंडिया के स्पिनर्स का। सबसे पहले स्पिनर्स पे आते हैं। आपने इंडियन स्पिनर्स की लाइन और लेंथ देखी? आपने किसी इंडियन स्पिनर की ऐसी बॉल देखी जो विकेट से बाहर गई हो? उन्होंने विकेट टू विकेट लाइन पर बॉल किया, टाइट बॉल, कोई रूम नहीं दिया बैट्समैन को। बैट्समैन ने जो भी शॉट खेली है अपनी स्किल के साथ, अपनी टाइमिंग के साथ, अपने टैलेंट के साथ, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेली है। लेकिन हमारे स्पिनर को देखे, सारों ने छित्तर खाए हैं, चाहे साइम ने विकेट्स लिए हैं सिवाय अबरार के, बाकी सब ने छित्तर खाए हैं, सब ने। हमारे से इंडिया के स्पिनर पढ़े ही नहीं गए, उनके हाथ ही रीड नहीं किए गए। मैंने दिन को एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उनके फैंस के लिए मैंने मैसेज किया है, उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी। आपने इंडियन स्पिनर्स के हाथ पढ़ने हैं, हमारे बैट्समैन से नहीं पड़े गए। हमने 11 ओवर डॉट बॉल खेले हैं, 20 ओवर में से 11 ओवर डॉट किए हैं, तो ये तो हमारा हाल है। दूसरा, कुलदीप यादव हमसे खेला नहीं गया, हमसे उनके हाथ ही नहीं पड़े गए। जब तक आप उनका हाथ रीड नहीं करना जानेंगे भाई सब, फिर ऐसे ही आप हसनवाद खड़ी करेंगे, फिर ऐसे ही आगा साहब आउट होके जाएंगे, फिर ऐसे ही सब के सब विकेट्स देके जाएंगे, चाहे वो फखर हो, चाहे आपका फरहान हो, चाहे आपका नवाज हो, चाहे आपका फहीम हो। जब आप हाथ ही नहीं पढ़ सकते, आपके अंदर इतनी ही एबिलिटी नहीं है कि भाई साहब ये बॉलर कैरम करने जा रहा है, ये गुगली करने जा रहा है, ये लेफ्ट करने जा रहा है, ये ऑफ कटर करने जा रहा है, ये फ्लिपर करने जा रहा है, ये स्ट्रेट मारने जा रहा है, जब हाथ ही रीड नहीं करना तो आपके साथ ऐसा ही होना है। यार बुमराह को हमने धो दिया और उसको पांड्या को भी धो दिया। पांड्या तो बड़ा एवरेज बॉलर है यार, हमने ऐसे उसको हाइप दी हुई है। पांड्या कुछ भी नहीं है, चाहे पांड्या अगले 10 मैच खेले, जिस पांड्या को यूएई ने मार दिया स्टार्ट में, वो पांड्या क्या चीज है, उसको नेक्स्ट ओवर ही नहीं दिया। ये तो लेवल है पांड्या का। अब दूसरा बड़ा डिफरेंस पाकिस्तान की इस हार का वो ये कि मैंने अपनी उस वीडियो में जिसमें मैंने कहा था कि मैंने मैसेज है पाकिस्तान और उसके फैंस क्रिकेट टीम के लिए, मैंने आपको ये कहा था कि शहीन आते ही यूरोप लाइन करेगा। ये बात मुझे पता थी, मैंने कहा था कि इंडियन टीम को, इंडियन प्लेयर्स को नहीं पता होगी। आते ही पहली गेंद का अभिषेक ने जो है बढ़ के शॉट लगाई है, बढ़ के छक्का लगाया है। क्यों? उसको पता था शहीन ने ये बॉल करनी है, वो पहले से ही शहीन के प्लान को रीड कर चुके थे, उनके माइंड में था शहीन ने ये प्लान लेकर आना है, हमने मारना है। उन्होंने मार दिया, चाहे आपका आउट हो गया गिल, चाहे आपका अभिषेक शर्मा आउट हो गया, साइम विकेट्स ले गया। अजीब टीम है, बॉलर्स रन कर रहे हैं, बैट्समैन विकेट्स ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो उसने 3-3.5 ओवर के अंदर 40-45 रन कर दी, मैच तो वहीं से निकल गया था। मैच वो निकाल के देगा, यही काम तो साइम अयूब आपका था। लेकिन हमारे बैट्समैन ऐसे निखट्टू हैं, कोई सेंस ही नहीं है। फ्लॉप साइम, फ्लॉप हारिस, फ्लॉप हसन नवाज, फ्लॉप नवाज। और फहीम का क्या सीन है, ओवर तो आप फहीम से करवा नहीं रहे। बैटिंग 10-11 रन 13 गेंदों पे, भाई ये तो बॉलर भी कर लेंगे। आपका आगा फ्लॉप, पिछले 5 मैचों में आगा साहब क्या है, सबसे हाई स्कोर उसका 24 है, 11, 7, 6, 0, 1, 2, 3। ये आपका कप्तान है। साइम यू पिछले 5 मैचों में 3 डक है, ओमान के अगेंस्ट 0, इंडिया के अगेंस्ट 0, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 0। ये आपके हालात हैं, ये आपके हालात है साइम अयूब साहब। ऐसे आपने चैंपियन बनना है, इस तरह क्रिकेट खेलनी है तो भाई साहब आप ऐसे ही जलील होंगे, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी लाइन और लेंथ ही कंट्रोल में नहीं है स्पिनर्स की। तो भाई साहब आसानी इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को। लेकिन इस टीम को बैक करना है अभी, स्टिल मैं ये कहूंगा इस टीम को बैक करना है, स्टिल मैं ये कहूंगा इस टीम को बैक करना है। बस अब यूएई से जीत जाए, मुझे डर लग रहा है यूएई वाला।